जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं आज आपके लिए फिर से एक भगवान श्री कृष्ण की सत्य लीला कथा लेकर के आई हूँ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। एक बार उदासी संप्रदाय के महंत स्वामी रमेश चंद्र जी बिहार की यात्रा पर थे। रास्ते में उन्होंने एक अंग्रेज को सन्यासियों के वस्त्र में देखा। एक अंग्रेज व्यक्ति को सन्यासियों के वस्त्र धारण किए हुए देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस अंग्रेज के पास जाकर उससे पूछा, श्रीमान जी, आपने यह सन्यासियों का वेश क्यों धारण किया है? ऐसा पूछते ही उस अंग्रेज की आंखों में आंसू आ गए। स्वामी जी ने उससे पूछा, क्या बात है, रोते क्यों हो? तब वो अंग्रेज बोला, मेरा बहुत सारा समय यूं ही व्यर्थ हो गया। मेरा जन्म भारत में नहीं हुआ, इसका मुझे बहुत अफसोस है। आगे उस अंग्रेज ने बताया, उसके जीवन में जो यह परिवर्तन आया है वो उस पर भगवान की एक विशेष कृपा है। स्वामी रमेश चंद्र जी ने उनसे पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटना घटित हुई जिसने आपके जीवन को परिवर्तित कर दिया? तब उस अंग्रेज ने बताया कि मैं एक इंजीनियर था। मुझे इंग्लैंड से बिहार में एक बांध बनाने के लिए भेजा गया था। उस बांध को बनाने की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मैंने यहाँ पर आकर उस बांध को बनाने का काम शुरू किया। धीरे धीरे बांध बनने लगा। बांध अभी कमज़ोर ही था कि एक दिन बहुत जोर मूसलाधार बारिश होने लगी। वो बरसात इतनी तेज थी कि उसे देखकर मैं भी भयभीत हो गया। मुझे लगने लगा कि कहीं ये बांध बारिश के पानी के वेग से टूट ना जाए। अगर ये बांध टूट गया तो मेरे साथ साथ इंग्लैंड सरकार का भी नाम खराब हो जाएगा और हमारे देश के नाम पर धब्बा लग जाएगा कि वहाँ के लोग काम ठीक से नहीं करते। बांध का निरीक्षण करने के लिए मैंने उसी बारिश में बांध पर जाने का निर्णय लिया। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और बांध में दरारें भी दिखाई देने लगी। उन्हें देखकर मेरा मन बहुत व्याकुल हो गया। मैं सोच रहा था कि यदि ये बांध टूट गया तो मैं इस बांध के साथ साथ बह जाऊंगा और अपने प्राणों का विसर्जन कर दूंगा। यह सोचकर मैं उस बांध की तरफ बढ़ा। मार्ग में मैंने कुछ मजदूरों को एक छोटे से छप्पर में बैठे हुए देखा। वे सभी मजदूर एक छोटी सी मूर्ति के पास बैठकर बहुत ही मस्ती में भजन गा रहे थे। मैं उनके पास गया और उनसे पूछने लगा कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं? उन मजदूरों ने बताया कि ये हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं और राधा जी हैं। हम इनसे प्रार्थना करते हैं और ये हमारी प्रार्थना सुनकर हमारे सभी दुख दूर कर देते हैं। मैंने उन मजदूरों से पूछा, क्या यह मेरा भी दुख दूर कर सकते हैं? मजदूर बोले, ये सभी का दुख दूर करते हैं। ये हम सबके पालनहार हैं। इनका तो काम ही है सबके दुख दूर करना। आप हाथ जोड़कर इनसे प्रार्थना कीजिए, ये आपकी भी पुकार अवश्य सुनेंगे। तब मैंने कहा, मुझे तो प्रार्थना करनी आती ही नहीं, इसलिए आप सब लोग मेरी तरफ से इनसे प्रार्थना कीजिए कि यह बांध टूटे नहीं। अगर इस बारिश में यह बांध टूट गया तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा। वे मजदूर बोले, हम भी प्रार्थना करते हैं और आप भी कीजिए। इसके बाद मैं आंखें बंद करके भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी से प्रार्थना करने लगा। थोड़ी देर बाद जब वो सत्संग पूरा हुआ तब उन मजदूरों ने मुझसे कहा, आप बिल्कुल चिंता मत करें, भगवान सबका भला करेंगे। मजदूरों की बातें सुनकर मुझे कुछ तसल्ली हुई, लेकिन कुछ देर बाद मैंने देखा कि शाम होने लगी थी। अब तो बारिश पहले से भी तेज हो गई थी। ऐसी भीषण बारिश को देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा था। इस बार मैंने पक्का निश्चय कर लिया था कि अब ये बांध टूटने ही वाला है, तो मैं भी इस बांध के साथ ही बह जाऊंगा और इस बांध के साथ मेरा भी अंत हो जाएगा। ये सोचकर मैं उस घनघोर बारिश में उस बांध के ऊपर चढ़ गया और बांध के बीच में जाकर खड़ा हो गया। कुछ ही देर बाद मैंने देखा कि बांध के नीचे दो छोटे छोटे बालक मिट्टी से खेल रहे हैं।
उन्हें इस प्रकार खेलता देख मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। उनमें से एक बालक गोरा था और एक बालक सांवला था, जिसने मोर मुकुट पहन रखा था। मैंने उन दोनों बालकों को जोर से चिल्लाकर कहा, यहाँ से चले जाओ, बांध के नीचे पानी बढ़ रहा है, ये टूटने वाला है, तुम दोनों बह जाओगे। लेकिन वे दोनों बालक मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वे दोनों बालक मिट्टी उठाकर बांध की दरारों में भर रहे थे। मैंने बार बार उन दोनों बालकों को वहां से चले जाने को कहा, लेकिन वे दोनों बालक मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। तब मैंने बहुत जोर से मजदूरों को आवाज़ लगाई और कहा, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, देखो बांध के नीचे दो बालक खेल रहे हैं, उन्हें यहाँ से हटाओ। मेरी बात सुनकर सारे मजदूर दौड़ते हुए मेरे पास आए। जब उन्होंने बांध के नीचे देखा तो उन्हें वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। मजदूर बोले, साहब वहाँ बांध के नीचे तो कोई भी नहीं है, आप किसे हटाने के लिए कह रहे हैं? मैंने उनसे कहा, क्या तुम्हें वहाँ पर दो बालक मिट्टी से खेलते हुए नहीं दिखाई दे रहे? मजदूर बोले, नहीं साहब, हमें वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। मैंने कहा, ध्यान से देखो, दो छोटे बालक हैं, एक सांवला है और एक गोरा है, उन्होंने मोर मुकुट पहन रखा है। मजदूरों ने फिर से कहा, नहीं साहब, हमें वहाँ पर कोई बालक नहीं दिखाई दे रहा। मैंने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? जब वे बालक मुझे दिखाई दे रहे हैं तो तुम सभी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे? वे दोनों बालक मिट्टी उठा कर बांध की दरारों में भर रहे हैं, ये तुम सभी को क्यों नहीं दिखाई दे रहा? मजदूरों को समझते देर ना लगी। वे बोले, साहब, लगता है भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली। वे दोनों बालक और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हैं। यदि वे इस बांध की दरारों में मिट्टी भर रहे हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपके बांध का कुछ नहीं बिगड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने आपकी प्रार्थना सुन ली है, तभी तो आपको उनके दर्शन हो रहे हैं और हमें वे दिखाई नहीं दे रहे हैं। वे आपकी प्रार्थना सुनकर आपकी रक्षा करने आए हैं। मुझे उन मजदूरों की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। कुछ देर बाद मैंने देखा कि जहाँ वे दोनों बालक खेल रहे थे वहाँ पर अचानक एक बहुत तेज प्रकाश हुआ और वे दोनों बालक गायब हो गए। यह चमत्कार देख मैं बेहोश हो गया। मेरे बेहोश होते ही वे सभी मजदूर मुझे उठाकर मेरे बंगले पर ले आए। जब मुझे होश आया तब तक सुबह हो चुकी थी। सुबह मुझे मालूम हुआ कि पूरी रात बहुत ही तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी और ऐसी भीषण बारिश में भी वो अधपका बांध ज्यों का त्यों खड़ा था, उसे कुछ नहीं हुआ था। ऐसी बारिश में उस अधपके बांध का टिके रहना असंभव था। यह भगवान की ही कृपा थी जिससे उस बांध को कुछ नहीं हुआ। इस घटना के बाद मैं विचार करने लगा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरे बांध की रक्षा करने आए। इसके बाद मेरा सांसारिक जीवन से मोह भंग हो गया और मैंने सब कुछ छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने का निश्चय किया। उसी दिन मैंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपना सारा जीवन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करने का निश्चय कर लिया। उस दिन के बाद मैं सब जगह भगवान श्री कृष्ण की खोज में रहता हूँ और मैं एक बार फिर से उनकी मनमोहक छवि देखना चाहता हूँ। इसलिए मैं हर समय उन्हीं का भजन करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण का भजन करके और उनका नाम लेकर मुझे अपार शांति का अनुभव होता है। ऐसा बताते बताते उस अंग्रेज की आंखें एक बार फिर से सजल हो गईं। ये घटना आज़ादी से पहले की एक सच्ची घटना है। इससे हमें पता चलता है कि यदि हम सच्चे हृदय से भगवान को पुकारें तो वे अपने भक्तों का मान रखने किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, भगवान पर कभी संदेह ना करें, उन पर पूर्ण विश्वास रखें। आज नहीं तो कल प्रभु हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। भक्तों, अगर भगवान श्री कृष्ण की ये सत्य लीला कथा आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे, हरि बोल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।